आपके साथ राष्ट्रीय थवाइत और आज मिड डे एजेंडा में हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की, जिनके सिर पर तलवार अभी से ही लटकने लगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की नाराजगी के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साफ कर दिया है, हर जिला अध्यक्ष का 6 महीने में रिपोर्ट कार्ड बनेगा, जो काम करेगा वही टिकेगा और जो नाकाम होगा उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या ये जवाबदेही का फॉर्मूला कांग्रेस को मजबूत करेगा या फिर संगठन में और अस्थिरता पैदा करेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के फैसले को लेकर नाराजगी दूर होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि जिला अध्यक्ष के ऐलान के बाद असंतोष का तूफान जो है वो खड़ा हो गया है। सभी नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया गया। 24 तारीख को बुलावे के मुताबिक सभी दिल्ली पहुंचे भी और 25 तारीख को राहुल गांधी ने क्लास ली, समझाया गया, बुझाया गया, संगठन के कामकाज का महत्व बताया गया। खबरें भी बाहर आई कि सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अंदर अनुशासन का पाठ पढ़ाया जा रहा था तो दूसरी तरफ बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। लोग जिला अध्यक्षों के चुनाव से परेशान और नाराज थे। इधर अब खबर आई कि राहुल गांधी भी नाराज हैं। जिला अध्यक्षों की घोषणा को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। राहुल ने कहा है कि कांग्रेस जिला अध्यक्षों के चयन में मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा शिकायतें आई हैं। जो गलतियां मध्य प्रदेश में हुई वैसी अन्य राज्यों में नहीं होनी चाहिए। दरअसल राहुल गांधी सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में संगठन सृजन अभियान के तहत झारखंड, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड की जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के चयन के लिए बनाए गए पर्यवेक्षकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। राहुल की नाराजगी पर एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, राहुल जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, प्रदेश में थोड़ी शिकायतें आई है, कोई नया सिस्टम बनता है तो कुछ कमी होती है, उनको सुधार की तरह देखना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी की चिंता वाजिब है। नहीं, अब वो काम खत्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने 6 महीने का प्रोविजन पीरियड रखा है, इस पूरे सिस्टम का आधार ही है। उसके कई नाम्स बने हैं। प्रदेश अध्यक्ष कैसा काम कर रहा है उसके फिलिंग द ब्लैंक एक एक चीज नोटिस होती है। ऐसे जिला अध्यक्ष कैसा काम कर रहा है, पार्टी के क्या टारगेट है, उस पर हम काम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, इसको लेकर हर 6 महीने में एक तरह से परीक्षण होगा और उसके रिव्यू होगा और उसके आधार पर आगे बढ़ा जाएगा। तो मोटे तौर पर पार्टी ने जो निर्णय लिए स्थापित है वो रहेंगे। सृजन इसे नाम दिया गया है, लेकिन अनबन जो है वो कांग्रेस में लगातार देखने को मिल रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आनंद कासलीवाल कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ ही देर में बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे भी बातचीत करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। सबसे पहले तो सत्यप्रकाश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी कि किस तरह से देख रहे हैं आप इसे। यहाँ पर संगठन सृजन की बात हो रही है, लेकिन अनबन की स्थिति तो कांग्रेस में लगातार है और कांग्रेस में मध्य प्रदेश में ये स्थिति है। राहुल गांधी नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान होगा कि कई राज्यों में चुनाव हुए और यही गुटबाजी कारण रही कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। देखिए राजश्री जी, कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी संगठन किसी भी सेक्टर का, जब वो कोई इनोवेशन लाता है तो इनोवेशन के दोनों ही परिणाम की आशंकाएं होती हैं। संभावना ये होती है कि अच्छा भी हो सकते हैं, उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं, और शंकाएं ये भी होती हैं कि उससे नेगेटिविटी भी जा सकती है। कांग्रेस के पास संगठन को मजबूत करने से बेहतर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने जीतू पटवारी का जो वाइट सुनवाया है और आपका जो लाइन है, उस लाइन में थोड़ा सा मुझे कंट्राडिक्शन दिख रहा है। जीतू पटवारी ये कह रहे हैं कि हर 6 मंथ बाद रिव्यू होगा और आप कह रहे हैं कि उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा। काम का रिव्यू तो होना, रिव्यू तो हर काम का होना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी तो इतनी बड़ी दल बना ही इसीलिए है कि वो टाइमली रिव्यू करता है कि जो भी उसने एजेंडाज दिए हैं उन पर कितना जो जिस जिम्मेदारी पर है खरा उतर रहा है। रिव्यू का बात करना तो मुझे ये लगता है कि ये तो अच्छी चीज है, लेकिन कुछ स्टेप उसने उठाए हैं जिसके कारण कंट्रोवर्सीज सामने आई है। वो ये है कि जो जिस लेवल का लीडर था ही नहीं, मतलब बहुत बड़ा लेवल था, और उनको जिला अध्यक्ष बना दिया। तो इसके कारण वो तो सामने नहीं आए जो जिला अध्यक्ष बने हुए,
लेकिन उनके कार्यकर्ता नाखुश हैं कि इतने बड़े नेता को जिले लेवल पर आके खड़ा कर दिया। लेकिन मैं आपको ये मान के चलता हूं कि कांग्रेस का ये इनोवेशन ही होगा, क्योंकि उसको पता है कि 2023 के चुनाव में, आपको याद हो, पूरी मीडिया ये कहती थी कि कांग्रेस आ रही है, लेकिन 163 सीट्स भारतीय जनता पार्टी को मिली। उसके पीछे कारण क्या था कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में, पर्टिकुलरली मैं बता रहा हूं, इतना मजबूत राजनीतिक संगठन है कि वो पूरे दाल बनता है। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश में उसकी लड़ाई एक बड़े संगठन से है। ऐसे में जब तक अपने जिस भी कैंपेन के माध्यम से संगठन को वो धरातल स्तर पर मजबूत नहीं करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल से टकराने में उन्हें पसीने आ जाएंगे। ठीक है, आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आनंद जी, अब 6 महीने में रिव्यू की बात कही जा रही है। जीतू पटवारी ने साफ कहा कि राहुल गांधी नाराज है, मध्य प्रदेश से खासे नाराज नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। तो कैसे इसे भरा जाएगा, कैसे इसे पूरा किया जाएगा? जो नाराज है उन्हें मनाया कैसे जाएगा? नहीं, देखिए, एआईसीसी और राहुल गांधी जी ने एक फॉर्मेट तय किया था जो पूरे देश में चलाया जा रहा है। उसी फॉर्मेट के तहत मध्य प्रदेश में भी काम किया गया, पर राहुल गांधी जी ने कुछ 15 जो जिला अध्यक्ष रहे वो उन्होंने डायरेक्ट अपॉइंट किए, जो पहले विधायक लड़ चुके थे। तो उन्हें ये लगा कि शायद इनको आप जी, चलिए, शायद आपकी आवाज नहीं आ पा रही, दोबारा जुड़ेंगे आनंद जी आपसे। वंदना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वंदना जी, किस तरह से देख रही हैं इसे? अभी सुन भी रही थी आप, सत्यप्रकाश जी ने कहा कि बीजेपी का संगठन बेहद मजबूत है और कांग्रेस कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है, सृजन संगठन, ये तमाम तरह के अभियान जो है चलाए जा रहे हैं, और उसके बाद आपसी तनाव की स्थिति भी है कांग्रेस में। इसे लेकर बीजेपी क्या मानती है? नमस्कार सभी सम्मानित पैनल के सदस्यों को। नमस्कार सत्यप्रकाश जी। देखिए राष्ट्रीय जी, सबसे पहले तो चूंकि मैं एक महिला हूं और बार बार वो बात मुझे याद आती है कि किस प्रकार से कल जीतू पटवारी जी ने मध्य प्रदेश की महिलाओं को अपमानित किया और कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। इस प्रकार का जो प्रदेश अध्यक्ष है, इस प्रकार का जो नेतृत्व करता है, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता, कार्यकर्ताओं के क्या रिव्यू करेगा? एक बात बताइए, संगठन सृजन की ये लोग बात करते हैं, संगठन तब सृजा जाता है जब कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य बिठाया जाता है। अगर कोई पार्टी, किसी पार्टी को आगे बढ़ना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसके जमीनी स्तर के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक के कार्यकर्ताओं में एक समन्वय हो, एक समन्वय की स्थिति हो। यहाँ हालत ये है कि गुटबाजी इस कदर चरम सीमा पर है कि कांग्रेस पार्टी ने जो जिला अध्यक्षों की सूची जारी करी, उसके बाद आप सिर फुटौल देखिए किस प्रकार से एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो गए हैं। जब इस तरह की स्थितियां बनेंगी तो पहले जीतू पटवारी जी अनुशासन पर काम करें, उसके बाद रिव्यू करें। पहले तो जो जिला अध्यक्ष बनाए हैं वो कंटिन्यू कर जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरह से इनके जमीनी कार्यकर्ता उन जिला अध्यक्षों का, आधे से ज्यादा जिला अध्यक्षों का विरोध कर रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि उसमें से आधे से ज्यादा जिला अध्यक्ष कंटिन्यू कर पाएंगे। इससे तो फायदा, क्योंकि जिला अध्यक्ष होने का मजबूत स्थिति में थी और मजबूत स्थिति में फिर रहेगी। को चलाने वाला जी, जिले ठीक है, को चलाने वाला। हाँ, वंदना जी, आनंद जी आ गए, उनकी बात पूरी कर लेते हैं पहले। आनंद जी, देखिए, मैं बीच में शायद आपने कट कर दिया था या हो गया था, आवाज नहीं आ पा रही थी। संगठन एक पॉलिसी के तहत काम कर रहा है और उसमें अगर किसी का विरोध दर्ज होता है तो वो कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र में अधिकार है उसको शिकायत करने का। और राहुल गांधी जी ने कहा है कि शायद कुछ हुआ है, तो वो उन्होंने जो विरोध है उसको भी सुना है, तब उसमें रिव्यू करने के लिए जो फॉर्मेट है कि 6 महीने में शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जो भी काम करेंगे उनके काम का रिव्यू किया जाएगा, उसके कामों को देखा जाएगा। विरोध होता है पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो अनुशासन सिखाया जा रहा है, लेकिन आपको भी याद होगा दिल्ली में जब आप लोग पहुंचे थे, अंदर तो मीटिंग चल रही थी, बाहर प्रदर्शन चल रहा था। बार बार मौका क्यों देती है कांग्रेस पार्टी बीजेपी को मुद्दा बनाने का या बोलने का? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ हिटलर चाहिए नहीं है कि मोदी जी ने या मोहन यादव जी ने जो बोल दिया वो बीजेपी कर लेंगे या कार्यकर्ता लोग कर लेंगे। सीएम मोहन यादव भी पर्ची पे बने और प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल जी भी पर्ची पे बने, कोई प्रोसीजर उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। तो ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में। कांग्रेस में लोकतंत्र है, वो अपनी बात को, हर कार्यकर्ता को खुल के रखने का अधिकार है, सही और गलत को।
पर इसका फैसला आखिरकार संगठन करेगा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी करेगी। ये लेकिन सब नाराजगी तो ज्यादा है राहुल गांधी की। प्रोसीजर नहीं देखिए, ये मीडिया का परसेप्शन है या बीजेपी मीडिया का परसेप्शन नहीं है, जीतू पटवारी ने खुद कहा है कि नाराज है वो। नहीं नाराज राहुल गांधी जी ने कहा नाराज है, कहाँ बोला जीतू पटवारी जी ने? आप सुनिए उनका बयान, सुनिए आप। हाँ, अगर वो नाराज नहीं होते तो फिर ये तो पहले से तलवार लटकाने की जरूरत ही नहीं पड़ती आप लोगों को। अगर वो नाराज नहीं होते तो नाराजगी उन्होंने जताई है, इस बात को कांग्रेस मानेगी या फिर नहीं? नहीं उन्होंने नाराजगी ये जताई होगी कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो गलत है, उनको सुना जाए। पर आपने अगर अपने हिसाब से उसको आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में विरोध है, अपने हिसाब से मतलब क्या? मीडिया थोड़ी ना खबर बना रही है। देखिए ना, ये आप जो खबर आई है वही हम दिखा रहे हैं। बीजेपी के है ना, प्रदर्शन तो दिख रहा था सर, आपको भी याद होगा, प्रदर्शन तो दिख रहा था, अंदर मीटिंग हो रही थी, बाहर प्रदर्शन हो रहा था। क्या बोला मैडम कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, हर आदमी को प्रदर्शन करने का, विरोध करने का, अपनी बात रखने का अधिकार है। हम भारतीय जनता पार्टी जैसे नहीं है कि चिट्ठी से आदमी को नियुक्त कर दिया। अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी में? मोहन यादव जी पर्ची पे बने, हेमंत खंडेलवाल जी ने कोई निर्वाचन प्रक्रिया नहीं अपनाई, सीधे पर्ची पे बने। तो इस बारे में बीजेपी का क्या कहना है? तो भैया हमेशा जीतू पटवारी जी एक बात का और जवाब दे, इनका एक बात का और जवाब देना चाहूंगा जो इन्होंने बोला कि महिलाओं का अपमान किया है। क्या महिलाओं अपनी बात रखने का? नहीं है आप देखिए आनंद जी कृपया मुझे भी मेरी बात पूरी नहीं होने दे रही मैडम। देखिए राजश्री जी, जिले का मेरी बात पूरी नहीं हुई है। बात जवाब तो सुन लीजिए, आपने पर्ची की बात कही है, उस पर जवाब सुन लीजिए पहले, बोलने दीजिए। देखिए जिले का जो जिलाध्यक्ष होता है उसका कार्य होता है समन्वय बनाना मंडल स्तर के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक। यहाँ पर जिलाध्यक्ष का विरोध मंडल स्तर के बूथ स्तर के कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो किस प्रकार से जिलाध्यक्ष समन्वय बनाएंगे? फिर आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष बहुत सारे जिलाध्यक्षों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो उनके मन के नहीं बने हैं, राहुल गांधी जी के मन के बने हैं। नहीं, अभी इस पे जवाब दीजिए। आनंद जी कह रहे थे कि बीजेपी में हिटलर शाही है, मोदी जी जो कह देते हैं वही होता है फिर वहां पर, इसलिए विरोध नहीं होता। देखिए कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से कभी अपना कंपैरिजन ना करें। यहाँ मोदी जी जो कहते हैं वो भी होता है, कार्यकर्ता जो कहता है वो भी होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो भी होता है, प्रदेश अध्यक्ष जो कहते हैं वो भी होता है। सबका साथ सबका विकास लेकर हम चलते हैं। यहाँ समन्वय की स्थिति है, इसीलिए अनुशासन की स्थिति है, इसीलिए आज हम इतनी बड़ी पार्टी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ इतनी बहुमत के साथ इतने मध्य प्रदेश में आए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जब आप इतर कांग्रेस पार्टी को देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी में आप देखिए जिला अध्यक्षों की सूची जारी हुई, यहाँ से लेकर दिल्ली तक विरोध चल रहा है, लेटर्स चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहा है, सिर्फ चल रहा है, मारामारी चल रही है। ये दर्शाता है कि अनुशासन और समन्वय की कमी है और इस बात को कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये प्रदेश अध्यक्ष के कारण ठीक है। वंदना जी बने रहेगा हमारे साथ। ठीक है वंदना जी बने रहेगा हमारे साथ। सत्य प्रकाश जी, अब देखिए अभी आनंद जी कह रहे थे, आपने सुना कि राहुल गांधी नाराज नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी तो है। क्या इसे भरना आसान होगा? आप मुझसे बेहतर समझेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 71 जगहों पर नामों का ऐलान हुआ, लेकिन जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है उसे क्या भरा जा सकता है? देखिए राजश्री जी, इसमें कोई दुरा है नहीं। कोई भी पार्टी का स्पोक्स पर्सन होता है तो वो अपनी पार्टी का पक्ष रखता ही है। भले ही आनंद जी कह रहे हैं, लेकिन विरोध के स्वर तो आए हैं, इसमें कोई दुराह नहीं। एक महत्वपूर्ण इशू यहाँ पर वंदना जी ने उठाया है, तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए आपको याद होगा कि 2023 इलेक्शंस में मध्य प्रदेश में सारे देश की मीडिया एक चीज कह रही थी कि कांग्रेस आने की पूरी संभावना है, जो प्रेडिक्शंस थे वो यही थे। बिल्कुल। लेकिन आपने एक चीज देखी कि जो मास्टर स्ट्रोक उस समय भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लेके आई, लाडली बहना योजना, जिसने पूरी तस्वीर ही बदल दी। एक चीज, उस मॉडल को कई राज्यों में बीजेपी ने तो अडॉप्ट किया ही, दूसरी पार्टीज ने भी किया और उनको बड़ी सफलता मिली, क्योंकि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को अगर कवर कर लिया जाए तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में जब हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं ने पूरी तस्वीर को बदल दिया, आई हुई सरकार को बदल दिया, तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान
जीतू पटवारी का लाडली बहनों के ऊपर या तो उनको स्टडी करना चाहिए थी। देखिए, उन्होंने जो नेशनल फैमिली सर्वे प्लान 2021 की रिपोर्ट्स के आधार पर बताया कि किस राज्य में महिलाएं कितनी क्या कंजम्पशन लिकर का करती हैं, उसका पूरा अगर स्टडी के आधार पर करते तो शायद कंट्रोवर्सी ना बनती। यही कहीं ना कहीं उनकी एक गलती है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी, जैसे अभी वंदना जी कह रही, एक बड़ा मौका दे दिया। तो एक जिम्मेदार पद पर जब आप संगठन का सृजन कर रहे हो, लोगों को आकर्षित करने की तरफ हो, क्योंकि ये तय है कि मध्य प्रदेश में भले ही वंदना जी ये कहें कि नहीं कांग्रेस क्या है, कंपेरिजन नहीं किया, नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सब स्ट्रेटजी एक चीज को देख के बनाती है कांग्रेस को, और कांग्रेस भी उनको देख देख के बनाती है, क्योंकि आमने सामने बाइपोलर मॉडल कांग्रेस और भाजपा का है मध्य प्रदेश में। क्योंकि अगर किसी भी पॉलिटिकल आउटफिट का जरा सा भी वोट शेयर खिसकता है तो निश्चित रूप से डायरेक्ट दूसरी पार्टी को उसका बेनिफिट मिलता है, तीसरी पार्टी को नहीं मिलता ठीक है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल अगर जरा सी भी गलती करता है दूसरी पार्टी को फायदा मिलता है। इससे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान होगी, क्योंकि अगर ये महिलाओं में आगे आने वाले चुनाव में इस चीज को लेके गए तो कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है। जबकि अन्य लीडर इस चीज को स्वीकार करते हैं कि लाडली बहना ने बड़ा जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा काम किया, और कांग्रेस का ना आ पाना एक बड़ा उसका एक कारण रहा है जी। Yes, ठीक है। आनंद जी, एक एक कदम फूक कर रखना पड़ेगा सर, इस बात को आप समझ रहे होंगे बेहतरीन तरीके से। नहीं, राष्ट्रपति जी, ये पूरे बयान को इस तरह से प्रेजेंट किया गया बीजेपी ने कि अगर महिलाएं, नहीं तो जीतू पटवारी किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देंगे, लेकिन विराज सिंह जी आप मेरे को बोलने दीजिए। तो आप मेरे को बोलने दीजिए, आप तोड़ मरोड़ कर बयान पे मत जाइए। जो बयान था वो सुनाया गया था। हाँ, आप अभी आप राहुल गांधी को कह रहे थे कि राहुल गांधी नाराज नहीं है। बयान दिया ठीक है कि प्रदेश की महिलाएं नशे की तरफ बढ़ रही हैं, उसके आंकड़े भी उन्होंने दी कि 2% महिलाएं। बीजेपी ने उसको क्या किया, 48 का 30 से जोड़ दिया और सभी महिलाओं को शराब भी बता दिया। ये बीजेपी ने भ्रष्टता की है इस बयान को लेकर। ठीक है, क्या महिलाओं की चिंता करना गुनाह है? क्या युवा पीढ़ी का अगर नशा बढ़ रहा है तो उनकी चिंता करना गुनाह है? विपक्ष त्योहार से जोड़ा गया, ठीक है, त्योहार से जोड़ा गया, वहां तक आपकी बात सही है, लेकिन महिलाओं से तो जुड़ा हुआ है ना आनंद जी, ये बात प्रदेश में महिलाओं से तो जुड़ा हुआ है ना। कंजम्पशन बढ़ा है तो क्या उनका महिलाओं से तो जुड़ा हुआ है? क्या प्रदेश के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने आप लोग नहीं बैठे हैं वहाँ पर? ठीक है वंदना जी, उसको टर्न आउट किया है, इसमें कहीं महिलाओं का अपमान नहीं किया गया है जीतू पटवारी जी द्वारा। अगर महिलाओं के हित की बात सोचना गलत है तो हम गुनाहगार है, कांग्रेस पार्टी गुनाहगार है। इसमें सभी महिलाओं के लिए कहा कि सभी महिलाएं शराब पीती है। 2% महिलाएं अगर पढ़ रही है, आज इंदौर जैसे शहर में जहाँ मोहन यादव जी प्रभारी मंत्री है। देखिए वंदना जी माफ करेगा, आनंद जी माफ करिएगा। देखिए सवाल ये आज का टॉपिक ही नहीं है सर, कल इस पर बहुत बहस हो गई है, समय निकल जाएगा, समय निकल जाएगा आनंद जी, समय निकल जाएगा सर। ठीक है, चिंता का विषय है, चिंता पार्टी की भी कर लीजिए थोड़ा सा। राहुल गांधी नाराज हैं, महिलाओं के अपमान से जोड़ रही है या धर्म से जोड़ रही है? इस पर बहस हो चुकी है, इस पर बहस हो चुकी है आनंद जी, वंदना जी माफ कीजिएगा, इस पर बहस हो चुकी है। बीजेपी के संरक्षण में चल रहा है, नशे का कारोबार बीजेपी के संरक्षण में चल रहा है। उनके संरक्षण में ड्रग्स माफिया पकड़े जा रहे हैं, युवा पीढ़ी नशे की तरफ बढ़ रही है। इसका जवाब मुद्दा भटक रहा है आनंद जी। देखिए विषय हट जा रहा है। बीजेपी के लोगों का और मीडिया का कि बीजेपी उन्होंने गलत बयान दिया। ठीक है वंदना जी, एक मिनट रुक जाइए, वंदना जी प्लीज रुक जाइए। आनंद जी एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि दूसरे राज्यों में इस तरह की गलतियां ना हो, क्या गलती हो गई मध्य प्रदेश में कि आखिर उनको ये कहना पड़ा? राहुल गांधी जी का ऐसा कोई ऑफिशियल बयान ही नहीं है, मैं वही तो बोल रहा हूं। आप आनंद जी एक बार बताइए, आप कहां से कौन सी न्यूज कौन सी खबरें आप पढ़ते हैं जब जीतू पटवारी उस चीज को खुद एडमिट कर रहे हैं? आपके खुद के पीसीसी चीफ जो है वो एडमिट कर रहे हैं कि राहुल गांधी नाराज है, आप कैसे नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो उस चीज को? सुनाइए बयान पीसीसी चीफ का, आप सुनिए ना जीतू पटवारी का बयान। आप बैठे हैं डिबेट करने के लिए, आप चर्चा करने के लिए बैठे हैं, आप सुन लीजिए उस चीज को। इसीलिए हम बोल रहे हैं ये बातें। आप हर एक मीडिया हाउसेस मीडिया चैनल को आप टारगेट कर रहे हैं, आप सुनिए। नाराजगी के बाद उन्होंने सफाई दी है। पीसीसी चीफ का बयान बता दीजिए, आप सुन लीजिएगा, इतना समय नहीं है। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि अब कैसे लूप होल को आप भरेंगे, नाराजगी कैसे दूर होगी? क्या वापस से दिल्ली तक जाएंगे क्या आप लोग? राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किया है, पीसीसी चीफ ने स्पष्ट किया है कि 6 महीने के अंदर जिला अध्यक्षों के कार्यों का रिव्यू होगा और जो कार्य नहीं करेगा उनको बदला जाएगा।
हाँ। तो ये हमारे पार्टी का प्रोसीजर है और उसको फॉलो किया जाएगा। उसके लिए वेट करना पड़ेगा 6 महीने, जो भी विरोध भी कर रहे हैं तो, क्योंकि एक पॉलिसी और एक फॉर्मेट तय किया गया संगठन को बनाने के लिए, और वो संगठन सीधे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एब्जॉर्वर ने डिसाइड किया है। इसमें न जीतू पटवारी जी, न दिग्विजय सिंह जी, न कमलनाथ जी, न कोई नेता का इंटरफेरेंस है। तो वो फॉर्मेट पे 6 महीने देखा जाएगा, उनके काम को देखा जाएगा, उसके बाद रिव्यू किया जाएगा। इस तरह से हम संगठन को मजबूत देखिए, करने और की भी कोशिश कर रहे हैं। पर्यवेक्षक पहुंचे थे, झारखंड भी है उसमें, उड़ीसा भी है, पंजाब है, जहां के पर्यवेक्षक पहुंचे हुए थे, जहां पर राहुल गांधी उनका संबोधन दे रहे थे। अगर मैं सही हूं आनंद जी, तो ये हुआ था, पर्यवेक्षक पहुंचे हुए थे, आपको जानकारी होगी। हाँ, संबोधन उन्होंने दिया। हाँ, क्या कहा था उसमें? चले, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ, क्या कहा था उन्होंने संबोधन में? नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि मध्य प्रदेश आप में बता दीजिए ना, तो फिर उन्होंने क्या कहा था? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बता दीजिए। आप एक काम करिए राजश्री जी, जो वाइट उनका है जीतू पटवारी का, वो सुनवा दीजिए। मैं बिल्कुल, मैं चाह रही हूँ वो सुनवाने की मैं कोशिश करूँ। मैं इनसे भी पूछना चाह रही हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। ये बार बार जो सारी मीडिया उसको टारगेट कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ कर बयान है, बयान तो बयान है। मैम, जो एक जनरल उनका टारगेट है एआईसीसी ऑब्जर्वर की जो पॉलिसीज है, उनको उसको बता के उन्होंने उस पर कार्य करने के लिए कहा। ये उनका संबोधन है, वही उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, वही गुजरात में अगर किया। सीधे सीधे इस पर आते हैं मुद्दे पर, जिला अध्यक्ष आप लोगों ने बनाए, अब आप लोग ये खुद कहना चाह रहे हैं कि 6 महीने तक आप उनका काम देखेंगे। आप लोगों ने अगर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की तो काम देखकर ही किया होगा, उसके लिए 6 महीने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है अभी? नहीं, देखिए, पहले कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं होता था, ये स्वीकार है। अब कांग्रेस पार्टी सृजन की तरफ बढ़ रही है और हर चीज को अपडेट कर रही है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, वर्क के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से। ठीक है, बेहतर है। एक बार जीतू पटवारी का बाइट आप सुन लीजिए, मैं सुनवाने की कोशिश करूंगी। जीतू पटवारी की बाइट एक बार आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद वंदना जी का मैं रिएक्शन और आपका छोटा सा रिएक्शन। समय थोड़ा सा कम है। नहीं, अब वो काम खत्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने 6 महीने का प्रोविजन पीरियड रखा है, इस पूरे सिस्टम का आधार ही है। उसके कई नाम्स बने हैं। प्रदेश अध्यक्ष कैसा काम कर रहा है, उसके फिलिंग द ब्लैंक एक एक चीज नोटिस होती है। ऐसे जिला अध्यक्ष कैसा काम कर रहा है, पार्टी के क्या टारगेट है, उस पर हम काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसको लेकर हर 6 महीने में एक तरह से परीक्षण होगा और उसके रिव्यू होगा और उसके आधार पर आगे बढ़ा जाएगा। तो मोटे तौर पर पार्टी ने जो निर्णय लिए स्थापित हैं, वो रहेंगे। जो पार्टी ने बोला नहीं, वो मैं बोल देता हूं कि 6 महीने में हर पद पर बैठे हुए व्यक्ति का आकलन होगा कि वो अपना कितना काम जो उसको बताया गया उसके आधार पर हो रहा है। नहीं, अब वो काम खत्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने 6 महीने का प्रोविजन पीरियड रखा है, इस पूरे सिस्टम का आधार ही है। उसके कई नाम्स बने हैं। प्रदेश अध्यक्ष कैसा काम कर रहा है, उसके फिलिंग द ब्लैंक एक एक चीज नोटिस होती है। ऐसे जिला अध्यक्ष कैसा काम कर रहा है, पार्टी के क्या टारगेट है, उस पर हम काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसको लेकर हर 6 महीने में एक तरह से। आपका छोटा सा जवाब इस पर। आगे का बयान सुनवाइए, उसमें क्लियर कहा है। हाँ, आगे का बयान है, वो शायद प्ले नहीं हो पा रहा है। मैं वही कोशिश कर रही हूँ, टेक्निकल कुछ समस्या है शायद। अभी आपने इससे पहले सुना था, इससे पहले आपने सुना था वो पूरा बयान था, उसमें मैंने रिक्वेस्ट किया है। अभी 1:49 हो गए। मैं कोशिश करूंगी अगर ये डिबेट जब तक चले तो आ जाए दोबारा वो। राहुल गांधी जी नाराज इसलिए है कि लोगों ने कंप्लेंट की, पर ऑफिशियल बयान उनका ये नहीं है कि जो एमपी में आप सुन लीजिएगा एक बार आनंद जी, इस पर बहस कर लूंगी मैं दोबारा आपसे। आप सुन लीजिएगा, कर लेंगे इस पर दोबारा बहस। समय थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं भी माफी चाहूंगी, वरना मैं आपको पूरा बयान सुनाती, क्योंकि आपके कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे पूरा बयान सुनने के लिए। वंदना जी। देखिए आनंद जी, आप कितना भी झुटलाएं, राहुल गांधी जी ने ये बात कही है और एमपी से वो खुश नहीं है, और एमपी से वो खुश होंगे भी कैसे। एमपी का नेतृत्व इस प्रकार के लोगों के हाथ में है जो गुटबाजी को चरम सीमा पर ले गए हैं, जिन्होंने वरिष्ठों की अवहेलना कर दी है, महिलाओं का वो सम्मान नहीं करते, कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं है, जवान उनकी जब देखो तब फिसल जाती है। जब जिला अध्यक्षों की सूची जारी करते हैं तो उसमें भी सिर्फ फेवरेटिज्म और पार्शियलिटी का पूरा उन्होंने ब्लेंड करके रखा हुआ है। तो इस प्रकार का जब प्रदेश है तो जीतू पटवारी जी को लेकर तो राहुल गांधी जी को बहुत पछतावा होता होगा कि उन्होंने क्यों उन्हें बनाया। और
आप देखिएगा जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी आज बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि 6 महीनों में कांग्रेस के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उनका रिव्यू होगा, किसी दिन जीतू पटवारी जी का ना रिव्यू हो जाए और किसी दिन ठीक है आनंद जी, बिल्कुल छोटा सा जवाब इस पर। नहीं, वो तो जीतू पटवारी जी खुद बोल रहे हैं कि मेरे कार्यों का, प्रदेश अध्यक्ष के कार्यों का भी रिव्यू होगा। तो ये हमारी पार्टी का अंदर का मामला है और वो पॉलिसी हमने सार्वजनिक रूप से मीडिया में भी बताई है। जीतू पटवारी जी खुद बोल रहे हैं। ठीक है, इंतजार करते हैं 6 महीने बाद क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, तो खैर वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो 6 महीने बाद कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की परीक्षा होनी तय है, लेकिन राजनीति का इम्तिहान इससे भी बड़ा है। कांग्रेस कह रही है कि जवाबदेही से संगठन मजबूत होगा, मगर हकीकत यही है कि लगातार दबाव और अस्थिरता से कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूट सकता है। खैर कांग्रेस दावा कर रही है कि हम बीजेपी को टक्कर देंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।